हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ज़रूरी बातें समझ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब चार लाइनें, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल्स में चार लाइनें होती हैं और चार वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, ये चार लाइन है जैसे ए बी सी डी। ये किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये है, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, ये मान लीजिए ये भी है कोई एम एन ओ पी। ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब चार लाइनें। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इसमें चार एंगल होते हैं, 1 2 3 4। वैसे इसमें ये एंगल पी क्यू आर एस। ठीक है, एससीएम इस तरह किसी भी कोई भी चार एंगल्स। ठीक है, चार लाइनें चार एंगल्स, और इसका जो सम होता है इन सभी एंगल्स का सम, जैसे अगर हम लिखें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। और अगर ये ट्रायंगल होता तो ट्रायंगल्स के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी है 180 डिग्री। ठीक है, और इसके लिए 360। ये आप समझ गए होंगे। और फोर साइड, अब हम इसके टाइप्स और स्पेशल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। मैं इसे अपने अनुसार पढ़ाऊँगा, ये जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे अनुसार टाइप इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है स्पेशल फिगर टाइप्स। ठीक है, ये बुक में नहीं दिया है कि ये स्पेशल फिगर और नो स्पेशल फिगर। पहला है इसके अंदर नो स्पेशल फिगर, नो स्पेशल फिगर। ठीक है, और दूसरा है स्पेशल फिगर। स्पेशल फिगर आप उनको मान लीजिए जिसका हमने कुछ नाम दे रखा है। ठीक है, स्पेशल फिगर में जैसे रेक्टेंगल होता है, हमने रेक्टेंगल एक नाम दे दिया। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर्टी है वो हम सब बाद में देखेंगे। स्क्वायर के बारे में आप जानते होंगे, रोम्बस के बारे में जानते होंगे, पैरेललोग्राम जानते होंगे, ट्रेपेजियम जानते हैं आप। ठीक है, तो ये सभी चार साइड वाले फिगर्स हैं और हमने इसका कोई नाम दे रखा है। जिसका कोई नाम है, हमने उसकी कोई प्रॉपर्टी डिसाइड की हुई है, वो है स्पेशल फिगर्स। और नो स्पेशल फिगर मतलब जिसका हमने कोई नाम नहीं दिया, जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, वो कोई भी रैंडम हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए ये एक साइड है, ये एक ये हो गई, एक ये ऐसे आ गई, और आप इसको ऐसे मान लीजिए। ठीक है ना, तो ये इसके साथ पैरेलल, चलो इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब ये कोई इमेज है, अब इसका कोई नाम तो है नहीं पर्टिकुलर, नाम मैंने सुना है और नहीं आपने कभी सुना होगा कि ये कोई ऐसी फिगर होती है, इसका कोई नाम है। ठीक है, तो ये नो स्पेशल फिगर और स्पेशल फिगर। अब स्पेशल फिगर बता देते हैं। अब जो डिवीज़न है स्पेशल फिगर्स में है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में जो मेन है, पहला आप देखिए स्पेशल फिगर्स के अंदर ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता है, इसके अंदर दो पैरेलल साइड्स होते हैं, जैसे ये और ये दोनों पैरेलल होंगी अपोजिट साइड्स, और बाकी ये ऐसे कनेक्ट रहेगा। ठीक है, इसकी सिर्फ प्रॉपर्टी यही है कि ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स होती हैं और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और दूसरा है काइट। काइट आपने देखी होगी। काइट की प्रॉपर्टी सिर्फ ये है, ये देगा, और ये इसमें ये साइड इसके बराबर होती है और ये दोनों, ये वाली साइड इसके बराबर होती है। ठीक है, सिर्फ काइट के बारे में इतना ही गिवन है, और एग्ज़ाम में और कहीं भी सिर्फ इतनी ही बात इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं आते। तीसरा है पैरेललोग्राम।
अब आप देखिए, यह है एक ब्रॉड कैटेगरी। पैरेललोग्राम होता है PARALLELELO, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे लिखेंगे, और मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में शॉर्ट फॉर्म में इसे इस तरह लिखूंगा, ये दो पैरेलल लाइंस और एक GM, ठीक है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की फिगर, ये काइट को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसे और ये दोनों बराबर, ठीक है। पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स, ये ठीक है, ये ऐसा होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए। इसके मेनली 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली ये कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये जो अपोजिट साइड हैं ये इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी, ठीक है। दूसरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये जो अपोजिट एंगल है ये इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल कौन से, मैं इसको थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, ये ऐसे आया, ठीक है। ये ABCD, जो एंगल A है इसके अपोजिट है एंगल C, ये एंगल C के बराबर होगा। और एंगल B, ये वाला, ये एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स हो गए। थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये थर्ड। पैरेललोग्राम का नाम पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इससे पैरेलल होती है, ठीक है। पैरेलल, पैरेललोग्राम पैरेलल, ये शायद आपको मैं बताना हूँ, ठीक है। तो दोनों साइड ये वाली पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, इसलिए इसका नाम पैरेललोग्राम होता है। थर्ड इसकी थी डायगोनल बाइसेक्ट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये जो पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ठीक है, इसमें ये अगर एक डायगोनल है तो ये डायगोनल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाती है। एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला बन गया, ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ PQRS। अगर हमने S और Q के बीच में डायगोनल ड्रॉ की है तो PSQ एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, किसके, ये SRQ के, ठीक है। आप पूछेंगे कि ये कैसे होगा, तो मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ। चलो, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये हमने अभी बताया अपोजिट साइड। और ये वाली साइड इसके इक्वल है, इक्वल एंग, ठीक है, ये वाली साइड। और एक ये साइड कॉमन हो गई, ठीक है। आप देख सकते हैं S से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ये वाली थी। फिर है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ को लिखने के लिए फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये और ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये ABCD, तो ये AO और OC दोनों आपस में बराबर होंगे, और OD और OB दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं ये हर पैरेललोग्राम पे फॉलो होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी पैरेललोग्राम पे कोई प्रॉपर्टी फॉलो हो और किसी पे ना हो। ये जो भी पैरेललोग्राम होंगे उस पे ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो होगी ही होगी, 100% श्योर। अब आप इनको याद रखें, ये क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इन पैरेललोग्राम्स के अंडर कुछ फिगर्स आती हैं, हम वो बताते हैं। मैं लिखूँगा पहले पैरेललोग्राम्स,
PARALLELO ये जो पैरेललोग्राम्स हैं इसके अंदर ये मान लीजिए पहला आएगा रेक्टेंगल RECTANGLE। जो रेक्टेंगल होता है वो भी पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करेगा, मतलब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जरूर होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होंगी ही होंगी, लेकिन पैरेललोग्राम की जो 4 प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई, 4 प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की भी होंगी ही, ठीक है। रेक्टेंगल कैसा होता है, अभी मैं ये चारों आपको फिर से रिवीजन, ये दोनों साइड इक्वल होंगी अपोजिट, ये दोनों इसके से इक्वल होंगी, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, एंगल, ये चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। आप ये देखिए ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 हो जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी कि 360 होता है। तो एंगल्स बराबर हैं, ये अपोजिट एंगल्स भी बराबर हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। और थर्ड प्रॉपर्टी, ये डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, डायगोनल्स, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और ये चारों डायगोनल्स आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। और 90 डिग्री पे होंगे। फिर है रोम्बस, पैरेललोग्राम क्या दूसरा, रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके चारों साइड इक्वल होती हैं। आप ये मान लीजिए कि ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। और अगर मैं एक लाइन में इसको कहूँ रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल बन जाता है, इसमें 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं ईच 90, रेक्टेंगल में ईच 90। अगर किसी ने कहा कि कोई पैरेललोग्राम है, उसको ये प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल है, तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि उसके ये चारों एंगल्स 90 हैं, ठीक है। चारों की भी जरूरत नहीं है, अगर एक को प्रूव कर दिया तो ये इससे को इंटीरियर हो जाएंगे, तो ये 90 हो जाएगा, फिर ये 90, ये 90, चारों 90। और अगर हमें कहा कि रोम्बस प्रूव करो किसी पैरेललोग्राम को, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। फिर है स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है वो इस रेक्टेंगल का एक स्पेशल पार्ट है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का। और ये भी कह सकते हैं इस रोम्बस का भी, मतलब जो इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो दोनों स्क्वायर पे फॉलो होंगी, ठीक है। हमने कहा कि इन दोनों का मिश्रण करिए, रेक्टेंगल ईच 90, तो इसमें हर एक का एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, ये स्क्वायर के लिए था, SQUAR स्क्वायर। और साथ ही साथ रोम्बस में कहा कि हमने चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल हों और हर एक एंगल 90 डिग्री हो। और रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये वाले, ये आपस में 90 डिग्री कट करते हैं, ठीक है। ये वाला 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, और ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, ठीक है। ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई है मैंने। और सेम चीज़ इसमें रोम्बस की मैंने कहा प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है ये, तो ये इसमें भी फॉलो होंगी, ठीक है, कि ये चारों इक्वल होंगे और ये जो 90 डिग्री बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और हमने इतना बता दिया। अब आता है ये जो है इतना ही चीज़ें हैं, आपको एक्सरसाइज 8.1 के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये, और इसमें सिर्फ 8.1 और 8.2 है, तो 8.1 का ये मैंने चीज़ें पढ़ा दी।
और 8.2 के लिए जो थ्योरम है मैं वो इसी वीडियो में बता देता हूँ, ताकि आपको अगर रिवीजन करना हो तो आप एक ही वीडियो देख लें, और एक्सरसाइज के लिए सेपरेट वीडियोस बना दूँगा, ठीक है। तो 8.2 में देखिए एक थ्योरम दी गई है, उसका नाम है द मिड पॉइंट थ्योरम। द मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम का कहना यह है कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, इसका नाम मैं मान लेता हूँ ए, ये बी और ये सी है, और ये ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, ये एम है, ठीक है, और मैं इस लाइन्स के पैरेलल कोई यहाँ पे अगर ये एन है, ठीक है, तो थ्योरम पढ़ देता हूँ। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, ये कोई मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट एम और ए सी का मिड पॉइंट एन, अगर इन दोनों का मिड पॉइंट्स को मैं जॉइन करूँ, ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये पैरेलल होगा थर्ड साइड के, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी अगर ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ठीक। और इसकी कन्वर्स थ्योरम, इसकी कन्वर्स थ्योरम कुछ इस प्रकार है कि ये हटाइए, अगर यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ठीक, और हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें BC के, ठीक है, BC के अगर मेरे पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये जो यहाँ पे एंगल कट करेगा ये N पर, तो ये भी मिड पॉइंट ही होगा, ठीक है। इस थ्योरम का ये कहना है। वैसे देखा जाए ये अब ख़त्म हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बुक में नहीं है और आपको आने वाले समय में पता चलेगी, जैसे मेरे ख्याल से 10th में, कि मिड पॉइंट थ्योरम कोई कुछ खास थ्योरम नहीं है, यह एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस किस थ्योरम का है? थेल्स थ्योरम का। आप चाहे तो इस थ्योरम को बताकर अपने क्लास में शो ऑफ कर सकते हैं कि आपको कुछ अलग पता है। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम ये कहती है कि जैसे ये ट्रायंगल है और ये कोई मिड पॉइंट है दोनों, ठीक है, और कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए BC के इस वाली थर्ड साइड के, कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाए और ये लाइन इस पॉइंट को, जैसे यहाँ पे M पे कटा है और ये किसी रेशियो में डिवाइड करती है। मान लीजिए ये 1 है और ये 2 रेशियो है, ये इतना, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो ये इधर भी दूसरी साइड को N पे जहाँ ये कट करेगी ये भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये इधर भी 1 होगा और ये इधर भी 2 होगा, ठीक है। मेरा 1 2 का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मान लीजिए 6 है, ठीक है, ये 3:6 यानी 1:2 में डिवाइड किया, और ये इधर मान लीजिए 5 है और ये 10 है, ठीक है, ये वाली साइड, तो 5:10 यानी 1:2, इधर भी रेशियो सेम है और इधर भी रेशियो सेम है। तो ये थ्योरम ये प्रूव करती है। अब इसमें बस ये स्पेशल केस इसलिए बन गया क्योंकि ये कह रहा है कि अलग अलग रेशियो में ना डिवाइड करके, ये ऊपर वाला भी रेशियो 1 है और ये नीचे वाला भी 1 है, और इधर 1:1 में डिवाइड करेगा तो ये भी 1:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। और अगर 1:1 हो गया तो इसका मतलब ये कि इसकी मिड पॉइंट हो गई, है ना, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम बन गई। बाकी और कुछ नहीं है, ये थेल्स थ्योरम थी जो मैंने बता दी। और अब एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप इसको पढ़ लें, ध्यान से देख लें, कोई चीज़ आपको लगे कि कन्फ्यूज़न है, आपको समझ में नहीं आई, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दूंगा। थैंक यू।